अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। नाज़रीन, थोड़ी सी आवाज़ भारी होगी। मैं चूँकि एक हफ़्ता इन्फेक्शन था, मुझे काफ़ी बीमार था, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ में आपको भारीपन महसूस होगा। उसके लिए माज़रत। ज़रूरी इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इशू था, जिस पे मैं 2 वीक पहले बात करना चाह रहा था, लेकिन इंफॉर्मेशन मुझसे इतनी ज़्यादा जमा नहीं हो सकी थी और बहुत सारे और भी दीगर मामलात थे जिनकी वजह से मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर सका। बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं थोड़ा सा उस पर लेट हो गया। लेकिन अभी भी बवजह मजबूरी मुझे ये करना पड़ रहा है। बहुत सारे अहबाब, अज़ीज़ दोस्त पाकिस्तान में बिलखुसूस जो रहते हैं, उनकी तरफ से काफ़ी बार बार मुझे फ़ोन कॉल्स आ रही थी, व्हाट्सअप कॉल्स आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे। बहुत सारे दोस्तों के गिले भी थे, शिकवे भी थे। बहुत सारे मेरे अज़ीज़ नाराज़ भी हो चुके। पिछले दिनों भी मुझे बहुत सी फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप कॉल्स आ रही थी, लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाया। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जहाँ जहाँ भी मेरे साथ मुंसलिक हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो मेरे साथ अटैच्ड है, वो वहाँ में मुझे क्वेश्चन करते रहे कि इस बारे में हमें डिटेल से बताया जाए, या हमारे थोड़ा सा और अगर वो एक्स्ट्रा फॉरवर्ड आए तो उन्होंने काफ़ी दोस्तों ने हेल्प भी इस हवाले से मुझसे मांगी। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं किसी को अगर हेल्प कर सकूं तो मैं उसके मांगने से पहले ही हेल्प करता हूँ। ये मेरी आदत है। तो मेरे वो दोस्त, मेरे रिश्तेदार जो अजीज़ या मेरे जो पुराने जानने वाले अगर इस तरह की बातों से खफा है तो मैं उनको क्लियर कर देता हूँ कि मेरी आदत नहीं। मैं बगैर कहे दोस्तों की, अजीज़ों की, अपने प्यारों की जितनी भी हेल्प हो सकती है मैं करता हूँ। मुख्तसर सा इस हवाले से बताऊँगा कि पाकिस्तान के दोस्त बहुत ज़्यादा जो पिछले दिनों यूके के अंदर से इमिग्रेशन के हवाले से वर्क परमिट वगैरह के जो वीज़े उन्होंने खोले, जो इमिग्रेशन जो खोली गई, उस हवाले से बहुत सारे दोस्त गलत फहमी का शिकार हैं और बहुत सारे दोस्तों को इन्फॉर्मेशन मिल भी चुकी है और मैं उनको लिंक भी बहुत सारे वकला के जो यहाँ के सॉलिसिटर्स हैं उनकी मैं भिजवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी वो बार बार क्वेश्चन करते हैं। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये वर्क परमिट जो उस स्किल वर्कर्स के लिए अनाउंसमेंट हुई थी, 240 के करीब डिफरेंट कैटेगरीज के वो जो वीज़े हैं वो उन्होंने उसको, उसकी जो इमिग्रेशन है उसको ओपन किया है। तो उससे मैं आपको ये ज़रा गौर से सुनिएगा, इन बातों को ख्याल रखिएगा। मैं इसलिए आया हूँ कि बार बार मैं सब दोस्तों को अलग अलग से व्हाट्सअप करके या अलग अलग से मैसेंजर पे, फेसबुक पे मैं लोगों को, या इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे अलग अलग मैं उनको मैसेज नहीं कर सकता, क्योंकि कमोबेश 100-150 के करीब मुख्तलिफ दोस्तों के मैसेजेस हैं। तो इस छोटे से वीलॉग के अंदर मैं शॉर्ट बताऊँगा, लेकिन डिटेल आपने खुद चेक करनी है। तो इसमें 240 के करीब जो कैटेगरीज हैं उसके वीज़े, उनकी जो इमिग्रेशन वो खोली गई है। लेकिन ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान के अंदर एजेंट हैं वो पैसा कमाने के लिए सबज़बाग दिखाते हैं, लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर वो अपने क्लाइंट को खजल ख़राब ज़्यादा करते हैं। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्लेट में रख के वीज़ा दे दिया और बगैर पैसे लगे हुए और बगैर आपके पास वो स्किल अगर नहीं है, जिस स्किल के लिए आपने अप्लाई किया है उसका आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको वीज़ा दे देंगे। तो ये बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। तो इसमें होता यूँ है कि आपके पैसे फिर भी लगते हैं। 2-3 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आप अगर डायरेक्टली यहाँ की कंपनियों के लिए वीज़ा अप्लाई करें तो फिर आपके जो स्पॉन्सर जो होता है, जो स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सर लेटर जो आपको लेना होता है उस फील्ड से मुतल्लिक जो स्किल आपके पास है उससे मुतल्लिक जब आप किसी से वो वीज़ा अप्लाई करते हैं डायरेक्टली, तो आपकी उसमें वो स्पॉन्सर लेटर की फ़ीस नहीं होती। लेकिन अगर आप अपने रेफरेंस के थ्रू, किसी रिश्तेदारी के तल्लक के थ्रू आप लेते हैं यहाँ से किसी बंदे से, तो अपने लोग, ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि जो हमारे अपने लोग हैं वो ऐसे मौक़ों को ज़ाया नहीं जाने देते, वो पैसा कमाते हैं। तो वो आपसे 15 से 20 हज़ार, 18 हज़ार या जहाँ कहीं भी वो मान जाए, वो आपसे पैसे लेते हैं। ये कानूनी तौर पे वो नहीं ले सकते, ये उस वीज़े की कोई शर्त नहीं है इतनी फ़ीस देनी है। ये लोग खुद से कमाते हैं पैसे, जो हमारे अपने लोग हैं। वो एजेंट भी लेते हैं, यहाँ से भी लेते हैं, तो वो पैसे आपसे लेते हैं और आपसे लेने के बाद फिर आपको अलग से फ़ीस भी जमा करवानी पड़ती है और दूसरे जो अखराजात हैं, जो बैंक स्टेटमेंट आपने दिखानी होती है, 1200 से 1400 पूर्ण आपने जो आपकी हेल्थ सरचार्जेस हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस फ़ीस है, वो भी आपने देनी होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मिल मिला के आपका ठीक ठाक खर्चा होता है। आप लकी होंगे अगर आपको मुख्तलिफ जो यूके की गवर्नमेंट की जो वेबसाइट पे जो ऑथेंटिक
कंपनीज़ हैं जहाँ पे आपने जॉब ढूँढ रही हैं, अपनी अपनी जो स्किल्स से रिलेटेड जो आप जॉब ढूँढते हैं, तो वो आपको स्पॉन्सर लेटर ऑफ़र करते हैं। तो आप लकी होंगे कि आपको फ्री में लेटर मिल जाए। मिल भी रहे हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ी-सी मेहनत खुद करें, कोशिश करें, तो आप जॉब ढूँढ सकते हैं। मैं आपको उनकी वेबसाइट जो कुछ है, जो कंपनीज़ यहाँ पे जॉब वगैरह ढूँढने में मदद करती हैं, आपको मैं उनके नाम बता दूँगा। आप उन पे सर्च करें, अपना अकाउंट बनाएँ और वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करें। तो इसका एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो तकरीबन 600 से 1400 तक इसकी फ़ीस है। और वो भी डिपेंड करता है कि वीज़े की कितनी उसकी लेंथ है, वीज़ा कितना है, कितनी ईयर्स का है, 3 साल का है, 5 साल का है, उसके हिसाब से होता है। 600 से 1400 उसकी फ़ीस है। उसके बाद आपके 624 जो है वो इंश्योरेंस की, जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो उसकी आपको वो जमा करवानी पड़ती है। ये तो आपको देने ही हैं। प्लस अगर आपका स्पॉन्सर, आपका कोई जानने वाला, आपके एजेंट ने ढूँढा है, कोई ताल्लुक वाला बंदा ढूँढा, तो वो डेफ़िनेटली आपसे 10,000 से प्लस ही आपसे पैसे लेगा। 15,000, 20,000, वो जहाँ पे उसकी बात बन जाए। ये तरीका ठीक नहीं है। तरीका वही ठीक है कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएँ, gov.uk की वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे अपने जो आपकी स्किल है, जो काम आपको आता है, उस पे आप अपनी कैटेगरी को वहाँ पे जाके ढूँढें, वहाँ पे जो आप अप्लाई करें, वो आपके लिए ज़्यादा आसान भी है और आपके लिए चीप भी है, और वही लीगल वे भी है। इसके अलावा आप जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, 28 दिन की मिनिमम बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी आपको दिखानी पड़ती है। 1270 पाउंड आपको उसमें दिखाने पड़ते हैं। ये वो शॉर्ट सी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। आप अगर आपको ये वीज़ा मिल जाता है तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप अपने साथ अपने अगर वाइफ है तो उसको लेके आ सकते हैं, बच्चे हैं उनको लेके आ सकते हैं। अगर कोई फीमेल अप्लाई करती है तो अपने हस्बैंड को लेके आ सकती है, अपने बच्चों को भी साथ लेके आ सकते हैं। तो इस तरह फिर आगे आपके मौके यहाँ की जो रेजिडेंसी है वो लेने में आसानी हो जाती है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थ्रू प्रॉपर चैनल इस वीज़े के लिए अप्लाई करें। वीज़े मिलते हैं, नो डाउट टाइम लगता है, 3 to 4 वीक्स इसका एप्लीकेशन प्रोसेस है। और कोशिश करें कि खुद से इसको सर्च करें, gov.uk पे जाएँ, वहाँ पे जाके आप खुद उनकी एप्लीकेशन को पहले पढ़ें, सारी वो जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पढ़ें। आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपके पास होनी चाहिए, आपके पास स्किल जो है उसके पास आपके पास प्रूफ होने चाहिए। फिर आपको उससे रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। आपका इंटरव्यू होता है फ़ोन पे, उसके बाद फिर वो आपको स्पॉन्सर लेटर इशू करते हैं। फिर जब आप यहाँ पे आते हैं तब भी आपको एयरपोर्ट पे वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो इतना आसान नहीं है। तो ये चीज़ें आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, आपके पास पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप किस फील्ड के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और किस वीज़े के लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं। तो इंग्लिश टेस्ट जो है वो लाजमी, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए कि आपसे अगला सवाल क्या पूछ रहा है और आप सवाल का जवाब किस तरह दे रहे हैं। ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं, बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपका एजेंट ये कह रहे हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस आप पैसे लें और हम आपको वीज़ा दिलवा देंगे, तो प्लीज़ होशियार रहें। ये वो वक्त है कि जब हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे जो एजेंट्स हैं वो पैसे इस तरीके से कमाते हैं और फिर अपने लोगों को खजल ख़राब करते हैं। और हमारे यहाँ के जो लोग, मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी लोग हैं जो स्पॉन्सर लेटर देते हैं मुख्तलिफ अपनी कंपनीज़ के, वो उनके पास भी ये दिहाड़ियाँ लगाने का वक्त होता है, ठीक ठाक पैसा बनाते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ से उनको अलाउ नहीं है पैसा लेना। अब बेहतर तरीका यही होता है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाएं। और दूसरा, कुछ जो लोकल कंपनीज़ मैंने आपको बताया था कि वो हैं इंडीड पे आप जाएं, और एक और है लिंक्डइन मैं आपको ये इसकी भी दिखा भी रहा हूँ। लिंक्डइन जो है वो उस पर जाएँ, ये वो है जो बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो इन पे आप जाके जॉब्स के लिए अप्लाई करें। अपनी मुतल्लिका जो कैटेगरी है, जो आपकी फील्ड है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, इन पे जाके अपना अकाउंट बनाएं, अपनी CV बनाएं, उस पर अपलोड करें और वो आपके लिए जॉब ढूंढते हैं, वो आपको ऑफ़र करते हैं। तो प्लीज़ मेरी फिर रिक्वेस्ट है, होशियार रहें तमाम फ्रॉड लोगों से, और जल्दबाजी मत करें, सब्र और तहम्मुल से काम लें, अपनी अक्ल इस्तेमाल करें। प्लीज़ अपने पैसे ज़ाया मत कीजिएगा एजेंटों के चक्कर में। और पैसे बहुत सारे तो इस तरह भी होते हैं कि लोगों के पैसे टोटली डूब जाते हैं और एजेंट लेके भाग जाते हैं। अपने वालिदैन की कमाई का ख्याल करें। कोशिश करें कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप अपनी जो आपकी स्किल है उसको आप इस्तेमाल करके पाकिस्तान की खिदमत करें, अपना भी वहाँ पे बेहतर मुस्तकबिल बनाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि रिस्क लें। हाँ, अगर अच्छा चांस मिलता है, लोगों पे आपको ट्रस्ट है, धोखा नहीं है, तो डेफिनेटली आपको कोशिश करनी चाहिए। आप बाहर आएँ, अपने पैसे कमाएं, लेकिन धोखे और फ्रॉड से बचिएगा। तो शॉर्ट सी ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन पे आप
खुद जाके सर्च कीजिएगा। मेरे वो दोस्त जो ये समझ रहे हैं कि मैं यहाँ से बैठा हुआ आपको स्पॉन्सर लेटर भिजवा सकता हूँ या अपने पल्ले से दे सकता हूँ, तो भाई इस तरह नहीं होता। तल्लक वास्ते सलाम दुआ यहाँ पे सारे ही करते हैं, लेकिन जब इस तरह का कोई काम कहा जाए तो वो कहते हैं कि भाई 15 से 2000 20,000 पाउंड जो है वो हमें दिलवा दें तो हम लेटर इशू कर देते हैं। तो यहाँ पे आके तल्लक वास्ते ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए वो दोस्त जो नाराज़ हुए हैं, मेरी बातें सुन के कड़वी थी, तलख थी, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि भाई इन हक़ाइक़ को भी समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे हमारे अपने ही लोग जो हैं वो अपने के पाँव की ज़ंजीरें बन जाते हैं, उनके लिए मुश्किलें पैदा करते हैं, रुकावटें पैदा करते हैं। इतना आसान नहीं होता। तो डायरेक्टली आप यूके की वेबसाइट पे जाएँ, जो अगर आप स्किल्ड हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पे जाएँ, डेफ़िनेटली आपके नसीब में लिखा होगा तो आपको फ्री में भी स्पॉन्सर लेटर मिल जाएगा। तो अपने गिरदुनवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।